नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। सोनम रघुवंशी हनीमून हत्याकांड। जी, शादी के कुछ ही हफ्ते बाद और हनीमून पर पति राजा रघुवंशी की हत्या। ये खबरें वाकई परेशान करने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इस केस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ पुलिस के अपडेट्स भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन सब के आधार पर समझें कि आखिर हुआ क्या। सही कहा। शुरुआत इंदौर से हुई। 11 मई 2025 को शादी। फिर ये लोग हनीमून के लिए मेघालय गए, सोहरा जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं, और 23 मई के आसपास दोनों गायब हो गए। और फिर वो दर्दनाक खबर आई, 2 जून को राजा का शव मिला। हाँ, वे सडोंग झरने के पास एक खाई में, और सिर्फ मौत नहीं, गला बेरहमी से काटा गया था। कीमती सामान भी गायब था। उफ। तो आज हम सिर्फ ये घटनाक्रम नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इस पूरी उलझी हुई कहानी को थोड़ा सुलझाएं, देखें कि अब तक क्या पता चला है, क्या सबूत है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं लगती। इसमें रिश्ते हैं, भरोसा है, और शायद गहरा विश्वासघात भी। सही। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब सोनम ने खुद सरेंडर कर दिया, 9 जून को यूपी के गाजीपुर में। जी, और फिर मेघालय पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, और यहीं से चीजें खुलनी शुरू हुई। और जो खुलासा हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सोनम ने माना कि उसने ही पति की हत्या की सुपारी दी थी। हाँ, कबूलनामे के मुताबिक उसने राज कुशवाहा नाम के एक शख्स को, जिसे वो संजय वर्मा के नाम से जानती थी, और उसके 3 साथियों को, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। और सुपारी की रकम 50,000 रुपए। इतनी कम रकम के लिए? हाँ। 50,000 रुपए। ये रकम भी कई सवाल खड़े करती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो जांच में सामने आई, वो है सोनम और इस राज कुशवाहा के बीच का कथित अफेयर। अच्छा, क्या सबूत मिले इस बारे में? पुलिस को उनके बीच फोन कॉल्स के रिकॉर्ड मिले हैं। शादी के आसपास 200 से ज्यादा कॉल्स। और सोनम ने राज का नंबर संजय वर्मा नाम से सेव किया हुआ था। तो शक गहराता है। तो पुलिस मान रही है कि राज कुशवाहा ही मास्टरमाइंड हो सकता है। मेघालय पुलिस का यही कहना है कि राज मुख्य साजिश करता लगता है, और सोनम ने मदद की। और वो जो बाकी 3 लोग थे, हाँ, विशाल, आकाश और आनंद, उनके बारे में क्या? दिलचस्प बात यह है कि पुलिस को वो पेशेवर हत्यारे नहीं लग रहे। ऐसा लगता है जैसे वो राज कुशवाहा के दोस्त हों, जो शायद किसी एहसान या दोस्ती में मदद कर रहे थे। तो ये 50,000 वाली बात थोड़ी और उलझ जाती है फिर। अगर वो दोस्त थे, तो क्या सिर्फ पैसों के लिए, या कोई और बात थी? बिल्कुल, यही चीज इस केस को सिर्फ पैसों के लिए की गई हत्या से अलग करती है। ये शायद किसी निजी रंजिश, धोखे, या जैसे मैंने कहा विश्वासघात का मामला ज्यादा लगता है। पुलिस ने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन की भी बात कही थी। वो क्या होता है असल में, उससे क्या पता चला? हाँ, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में पुलिस सबूतों और बयानों के आधार पर घटना को दोबारा से समझने की कोशिश करती है। जैसे कौन कहाँ था, कैसे हमला हुआ होगा। अच्छा। इस मामले में अंदाजा ये लगाया गया कि शायद सोनम ने ही हमलावरों को इशारा किया था, और हत्या में 2 चांपड़ मशेटेस जैसे धारदार हथियार इस्तेमाल हुए होंगे। और हत्या के बाद सोनम का फरार होना, वो भी काफी नाटकीय रहा। जी हाँ, बिल्कुल। भेस बदलना, बाल कटवाना, अलग अलग राज्यों में घूमना, असम, बिहार, यूपी, फिर वापस इंदौर। करीब 10 दिन तक वो एक फ्लैट में छिपी रही। फोन, सिम सब नष्ट कर दिए। और उसने परिवार को भी अलग अलग कहानियां सुनाई, अपहरण, नशीली दवा वाली बात। हाँ, उसने अपहरण की कहानी बनाई कि उसे नशीली दवा देकर भगा ले गए, वो व्रत पर थी इसलिए कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन जांच में ये सारी बातें झूठी निकली। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। तो अब जांच कहां तक पहुंची है? लेटेस्ट क्या है? एक अहम अपडेट ये है कि मनोरोग बोर्ड ने सोनम को मानसिक रूप से स्वस्थ पाया है। कानूनी तौर पर वो अपने एक्शन के नतीजे समझने में सक्षम है। तो अब केस आगे बढ़ेगा, ट्रायल वगैरह की तरफ? जी, पुलिस सोहरा में जल्द ही एक फॉर्मल क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करेगी, और शिलोंग पुलिस की टीम इंदौर में सोनम के परिवार से पूछताछ कर चुकी है। राज कुशवाहा और बाकी तीनों का क्या हुआ? वो पकड़े गए? नहीं, उनकी तलाश अभी जारी है। पुलिस फाइनेंशियल एंगल भी देख रही है, लेकिन जैसा हमने बात की, फोकस ज्यादा पर्सनल मोटिव पर ही है। तो कुल मिलाकर अब तक जो तस्वीर उभर रही है, वो एक प्री प्लान मर्डर की है, जिसमें अफेयर, धोखा और दोस्तों की मिलीभगत शामिल है। हाँ, सोनम का कबूलनामा और उसका भागने का तरीका, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन सवाल अभी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा तो यही कि शादी के सिर्फ 12 दिन बाद ही सोनम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आखिर ऐसी क्या वजह थी? बिल्कुल, और उसके और राज कुशवाहा के रिश्ते की असलियत क्या थी? क्या राज खुद हत्या के वक्त वहां मौजूद था?
और वो 3 दोस्त, क्या वाकई सिर्फ 50,000 के लिए वो इस सब में शामिल हुए या दोस्ती में यहां तक पहुंच गए, ये समझना मुश्किल है। हाँ, और सोनम की वो शुरुआती अपहरण वाली कहानी, वो क्यों घड़ी गई? क्या उसमें जरा सी भी सच्चाई थी जिसे वो छुपाना चाहती थी? ये भी एक सवाल है। और क्या राजा का परिवार अब इस मामले में किसी बड़ी एजेंसी से जांच की मांग करेगा, जैसे सीबीआई जांच या नार्को टेस्ट वगैरह? हो सकता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। ये पूरा मामला हमें सिर्फ तथ्यों से आगे सोचने पर मजबूर करता है कि शादी जैसे रिश्ते की शुरुआत में ही इतना बड़ा धोखा, इतनी भयानक साजिश, ये कैसे हो सकता है? सही कहा, ये इंसानी रिश्तों की जटिलता दिखाता है, और ये भी कि इंसान का मन कितना गहरा और अंधेरा हो सकता है, किन हालात में कोई इस हद तक जा सकता है। बिल्कुल, भरोसे की नींव कितनी नाजुक हो सकती है, ये सोचने वाली बात है।